बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चैनल पर सबको खुशामदीद। अल्लाह ताला आप सबको खुश खुर्रम रखे। काली मिर्च कढ़ाई बना रहे हैं 1 किलो मटन के साथ और इसको हमने अच्छी तरह से धोकर छलनी में ड्राई कर लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे हम एक मोटे पैंदे की कढ़ाई में डाल रहे हैं 1/2 कप ऑयल और इसमें डाल देंगे 3 सिनेमन स्टिक्स और 5 से 6 लौंग और इनको अच्छी तरह से हम कड़कड़ा लेंगे इस ऑयल में जायका पैदा करने के लिए। और इसके बाद इसमें शामिल कर रहे हैं ये मटन और मटन डालते ही हम इसको फ्राई करना शुरू कर देंगे। इसमें आप देख रहे हैं कि थोड़ी चर्बी जो है वो मौजूद है, तो हम इसे बगैर कोई चीज़ डाले, कोई मसाला डाले, इसमें ऐड किए हम इसको फ्राई करेंगे और ये जो चर्बी है इसमें हम मेल्ट कर लेंगे, इसी ऑयल का हिस्सा बना देंगे इसे। तो आप देखेंगे इससे बहुत ज़बरदस्त टेस्ट जो है वो डेवलप हो जाएगा। तो आपने इसे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। मोटे पेंदे की कढ़ाई लेना बहुत ज़रूरी है इसके लिए, ताकि आपका गोश्त जो है वो जले ना और लगे ना नीचे। तो इसको हम फ्राई कर रहे हैं। जब इसका कलर बिल्कुल वाइट हो जाएगा और ये कलर चेंज करके गोल्डन कलर की तरफ चला जाएगा और इसका पानी आप देख रहे हैं ड्राई हो जाएगा, तो इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे 2.5 सर्विंग स्पून जो आपके घर में दरमियाने चम्मच होते हैं वो हम डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। और इसके बाद इसको हम एक मरतबा फिर फ्राई करेंगे और इस लहसुन अदरक के पेस्ट से गोश्त का जो जायका है वो चेंज हो जाएगा। इसमें आप जानते हैं कि गोश्त की ही ख़त्म करने के लिए हमें लहसुन अदरक का पेस्ट ज़्यादा मिक़दार में इसमें डालना होता है और इसको हम इसी लहसुन अदरक के पेस्ट के अरोमे को इसमें शामिल करेंगे और इसको ब्राउन कलर तक ले जाएंगे। अब देखेंगे इसका रंग अब ब्राउन हो चुका है, तो हम इसमें अब शामिल करेंगे 2.5 सर्विंग स्पून ऑफ कोरिएंडर पाउडर। कोरिएंडर पाउडर को हमने मोटा मोटा सा क्रश कर लिया है और बहुत बारीक नहीं पीसा इसे और भून लिया था इसको पहले। इससे बहुत ज़्यादा अच्छा आपको टेस्ट इसमें महसूस होगा। और आप देख रहे हैं यहाँ पे जो चर्बी इस गोश्त में मौजूद थी वो मेल्ट हो चुकी है और झाग की सूरत में आपको इसमें नज़र आ रही है। बहुत ज़्यादा चिकनाई नहीं थी, लेकिन इसमें जो चिकनाई है वो आप देखें कि उससे बहुत ज़्यादा इसमें मज़ेदार टेस्ट जो है वो पैदा होगा। तो हमारा ये चैनल नया है, आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें और हमारी हौसला अफजाई करें। तो अब आप देखें कि ये ब्राउन हो चुका है। अब इस मौके पर हम शामिल कर देंगे 2 अदद प्याज जो हमने स्लाइस कर लिए हैं बारीक और इसमें शामिल करने के बाद इसको मज़ीद हम फ्राई करेंगे ताकि ये प्याज जो है ये नरम पड़ जाए और इसकी बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू जो है इस वक्त पूरे किचन में हमारे फैल चुकी है। इसको फ्राई करेंगे और इन प्याज़ों को फ्राई करते हुए नरम कर लेंगे और जब ये नरम पड़ जाएंगे तो हम थोड़ी देर के लिए, प्याज चूँकि इसमें पानी छोड़ेगा तो इसको थोड़ी देर के लिए हम कवर कर देंगे और इसे मज़ीद गलने का मौका देंगे। अब आप देखें कि ये बहुत अच्छा सा यहाँ पे इसका कलर आपको नज़र आ रहा है और इसकी काफ़ी हद तक भुनाई हो चुकी है। अब हमने शामिल कर दी है इसमें पिसी हुई सब्ज़ मिर्च और इस आप देख रहे हैं कि इस वक्त हमने कोई मसाला जो है इसमें शामिल नहीं किया था जो इसको जायका दे सके मिर्च का। तो हमने इसमें मिर्च के तौर पर 4 मिर्चें लेके उनको हमने पीस दिया और वो इसमें शामिल कर दिया है। अब इसमें हम अच्छी तरह से फिटा हुआ दही जो है वो शामिल कर रहे हैं जो इसके जायके को और भी ज़्यादा इन्हेंस करेगा। और इस बात को आपने अच्छी तरह से श्योर करना है कि आपका दही जो है अच्छी तरह से फिटा हुआ हो। अगर आप इसी तरह से डाल देंगे तो इसमें फिटकड़ियाँ बन जाएंगी, जिस वजह से आपकी कढ़ाई की लुक जो है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं होगी। तो आपने इसको अच्छी तरह से फेंट लेना है और जब इस पर चम्मच चलाने के बाद आप देखेंगे कि इसका पानी जो है दही का छूट गया है, तो इसे कवर कर देंगे और इसे गलने का मौका देंगे। इसी टाइम पे ये अच्छी तरह से गल जाएगा। और अब 15 मिनट के बाद आप ये देखें कि हमारे गोश्त की ये कंडीशन है, ये बहुत अच्छा सा गल गया है। तो इसमें हम ऐड कर रहे हैं नमक
1 सर्विंग स्पून। साथ में हम शामिल कर देंगे हाफ़ टी स्पून भुना और पिसा हुआ ज़ीरा। साथ में हाफ़ टी स्पून हम शामिल करेंगे गरम मसाला और 2 टीस्पून शामिल कर दिए हैं यहाँ पे हमने काली मिर्च का पाउडर। बहुत अच्छे से इस तमाम मसाले को मिक्स करेंगे। थोड़ी देर के लिए इसको ढक देंगे और इसका जायका जो है वो अच्छी तरह से गोश्त में आ लेने देंगे। और उसके बाद इसमें हम डालेंगे सब्ज़ मिर्च, और ये मिर्च डालने से जो इसके जायके में इजाफ़ा होगा वो बहुत ज़बरदस्त होगा, बहुत लाजवाब, बहुत मज़ेदार, बहुत टेस्टी कढ़ाई हमारी तैयार है। आप इसे नान के साथ पसंद करें या राइस के साथ, जो भी आपको पसंद हो उसके साथ आप खा सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखें, अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।